दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और एक बार फिर लेके आई हूँ एक हॉट टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लोगों के अंदर खलबली मची हुई है कि लॉयल्टी जो है वो अब पता नहीं फ़ायदा देगी या नहीं देगी, कहीं हमारा लॉस तो नहीं हो रहा। पहले तो 6 महीने बाद हमें इतना सामान मिलता था, 12 महीने बाद इतना सामान मिल जाता था। अभी ये कूपन जो वाउचर मिलेंगे, पता नहीं इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। मतलब लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, सब लोग बहुत परेशान हैं, इधर उधर से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, परेशान होने की बात नहीं है। अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूरा कैलकुलेट करके दोनों लॉयल्टी को, पुरानी लॉयल्टी के प्लान को और नई लॉयल्टी में जो हमें प्लान मिल रहा है उसको सामने रखिए, उसको कैलकुलेट करिए और आंकड़े बता देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, किसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्या नया प्लान जो है, जिसमें जो नई लॉयल्टी आई है, जो पॉइंट वैल्यू पे अब डिपेंड करती है, वो हमें बेनिफिट दे रही है, या जो रुपीज़ पे डिपेंड करती थी वो हमें बेनिफिट देती है। तो उसको हमें सिर्फ सोचते नहीं रहना, सिर्फ अफवाहों में नहीं जाना कि कोई कह रहा है ये तो हो नहीं रहा, ये तो ऐसा है, इसमें तो नुकसान हो गया। अफवाहों में मत जाइए, पूरी तरह से उसको कैलकुलेट करके देखिए, दोनों को आमने सामने रखिए, कैलकुलेशन करिए, सच सामने आ जाएगा। तो आज मैं वही कैलकुलेशन आपको करके दिखाने वाली हूँ। बोर्ड पे लिख के पूरी तरह से आपको आश्वस्त करूंगी कि पुरानी लॉयल्टी में हमें क्या बेनिफिट मिल रहे थे और अभी नए लॉयल्टी में हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। फिर आप समझदार हैं, आप दोनों को कंपेरिजन करके अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस में फ़ायदा हो रहा था और किस में नुकसान हो रहा था। या बेटर, मैं पुराने प्लान को क्रिटिसाइज नहीं करूँगी, उसने आज तक हमें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन अभी समय था कि जब कुछ बेटर करना था, तो कंपनी ने कुछ बेटर ही किया है। इसका विश्वास रखिए और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो आंकड़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अच्छी तरह से देखिएगा, दिमाग खोल के देखिएगा, तो समझ ज़रूर आएगी आपको। तो चलिए, अब मैं आपको फोकस ले चलती हूँ। अब मैं फोकस करती हूँ मैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ से आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ कि पुराने लॉयल्टी में क्या बेनिफिट मिल रहे थे और अभी जो लॉयल्टी लॉन्च हुई है रिसेंटली ग्लोबल प्लान में, उसमें हमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि वाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन को एक बार स्टडी करते हैं कि क्या पुराना वाला लॉयल्टी प्लान उसमें ज़्यादा बेनिफिट था, या जो अभी नया ग्लोबल प्लान है उसमें लॉयल्टी जो हमें मिल रही है उसमें बेनिफिट है। तो कैलकुलेशन को देखते हैं। देखिए, ओल्ड लॉयल्टी क्या कहती थी, 6 महीने की एवरेज हमें लॉयल्टी में मिलती थी। पहले महीने सपोज हमने 3000 का परचेजिंग किया, दूसरे महीने में हमने 5000 की, थर्ड महीने में 4000 रुपये की परचेजिंग की, फोर्थ मंथ में 5000 की, फिफ्थ मंथ में 6000 की और सिक्स्थ मंथ में 5000 की। ये हो गए 6 महीने हमने शॉपिंग करी, ठीक है। तो एवरेज निकलती थी टोटल लॉयल्टी अमाउंट डिवाइडेड बाय 6th मंथ, ठीक है। तो टोटल लॉयल्टी का ये जो अमाउंट है बैठता है 28,000। इसको 6 से डिवाइड किया तो लॉयल्टी अमाउंट आ गया हमारा 4,666 रुपये। और हमें मालूम था कि पुराना जो लॉयल्टी प्लान था उसमें जो कैपिंग थी वो मैक्सिमम अमाउंट हमें 5,000 तक की हम लॉयल्टी ले सकते थे। तो ये था हमारा पुराना वाला लॉयल्टी प्लान, जिसमें हमें 5,000 मैक्सिमम लॉयल्टी जो है एक मंथ 6 महीने बाद मिलती थी। चलिए, अब नए लॉयल्टी को देख लेते हैं। अभी नए लॉयल्टी प्लान में क्या हुआ है फ्रेंड्स, नया लॉयल्टी जो है वो अब रुपीज़ पे बेस ना होके पहले तो पॉइंट वैल्यू पे बेस हो गया है। मतलब यहाँ पर 30 पॉइंट वैल्यू से लॉयल्टी स्टार्ट हो रही है। अभी देखिए क्या होता है, इसमें मंथली कूपन मिल रहे हैं। आपको 6 महीने इंतज़ार नहीं करना, आपको 12 महीने इंतज़ार नहीं करना, आपको हर महीने आपको जो है वाउचर मिल जाएगा, जिस पे आप नेक्स्ट मंथ में जो है परचेजिंग कर पाएंगे 28 तारीख से पहले, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बेनिफिट है या लॉस है, वो चेक करते हैं। तो देखिए, 30 PV की जब शॉपिंग करते हैं, जो कि बैठता है 810 BV। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक PV 27 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बराबर होता है। तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए 30 PV को हमने मल्टीप्लाई किया 27 से, 810 BV बन गए। तो 810 BV करने के लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी 1620 की, जस्ट डबल हम मान के चलते हैं। तो 1620 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी और गिफ्ट वाउचर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 200 रुपीज़ का, ठीक है। अभी सेकंड जो वो है उसमें हम 60 PV की शॉपिंग कर सकते हैं। 60 PV बराबर है
20 बिजनेस वॉल्यूम के, और ये हमें खरीदना पड़ेगा 3250 रुपये तक का सामान। 3250 रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी। गिफ्ट वाउचर मिलेगा 600 रुपये का। पहले तो यही बेनिफिट समझ लीजिए कि 30 पीवी पे आपको मात्र 200 रुपये का वाउचर मिल रहा है, जबकि आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं 60 पीवी तक शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको वही वाउचर 600 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, डबल से भी ज़्यादा। अभी तीसरा क्या है, तीसरा 90 पीवी की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 90 पीवी, 90 को हमने 27 से मल्टीप्लाई किया, 3430 बिजनेस वॉल्यूम। और कितने में होती है ये होती है 5400 रुपये में। ठीक है, अभी गिफ्ट वाउचर यहाँ मिल रहा है 900 रुपये का 90 पीवी पे। अभी 120 पीवी की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 120 पीवी पे मतलब 120 इंटू 27 3240 बिजनेस वॉल्यूम बनता है, जिसके लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ती है 6480 रुपये की। समझ गए आप इतना? तो चलिए देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या हैं। तो यहाँ हमने 30 पीवी की जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें एक महीने में 200 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो 6 महीने में हमें 1200 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर हम पे सामान ले सकते हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि 30 पीवी के लिए हम शॉपिंग कर रहे थे, ये देखिए 1620 रुपये की। अभी मुझे बताइए पुराने प्लान में क्या 1620 रुपये पे लॉयल्टी थी? एक बार हुई थी पैंडेमिक में 1500 रुपये की लॉयल्टी कुछ टाइम के लिए कंपनी ने की थी, अदरवाइज अभी 1800 रुपये मिनिमम लॉयल्टी थी। तो 1620 तो अभी लॉयल्टी में आ ही नहीं रहा था पुराने हिसाब से, पुरानी लॉयल्टी के हिसाब से अगर आप देखें। लेकिन यहाँ पर आपको 30 पीवी पे भी 200 रुपये का वाउचर मिल रहा है। तो पहला बेनिफिट तो यहीं से समझ आ जाता है। अभी दूसरा 60 पीवी की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 600 रुपये का कूपन, आपको 600 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो 6 महीने में 3600 रुपये तक का सामान यहाँ से आप फ्री मिलाते हैं, क्योंकि हर महीने आपको 600 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। तो 6 महीने में 3600 रुपये का गिफ्ट वाउचर, मतलब उसके ऊपर आप फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं। और जबकि जो हमने परचेजिंग की थी ना इसकी, वो 3250 की थी। अगर पुराना प्लान होता फ्रेंड्स तो 3250, अगर 6 महीने लेते तो 3250 की लॉयल्टी मिलती ना, लेकिन यहाँ मिल रही है 3600 की लॉयल्टी। तो ये दूसरा बेनिफिट। अभी तीसरा देखिए 90 पीवी की अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 900 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। तो 6 महीने में 5400 रुपये का गिफ्ट वाउचर, ठीक है ना। और यहाँ हमने 5400 की ही शॉपिंग की थी, तो ये यहाँ पर 5400 का गिफ्ट वाउचर हमें मिल रहा है। लेकिन पुरानी लॉयल्टी में तो 5000 से ऊपर एक्सीड ही नहीं करता था ना। पुरानी लॉयल्टी में 5400 हो या 6400 हो 6 महीने में, लेकिन जो हमें मिलता था वो 5000 का, हमारी कैपिंग थी 5000 पे। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको समझ आ गया। फिर 120 पीवी की शॉपिंग की तो 1200 का गिफ्ट वाउचर एक महीने में मिल रहा है। तो 6 महीने में 7200 रुपये के गिफ्ट वाउचर आप, मतलब 7200 तक का सामान आप फ्री उठा लेते हैं 6 महीने में, नए प्लान के तहत, नई लॉयल्टी के तहत। तो यहाँ पर जबकि 6480 का सामान हमने 6 महीने में, एक महीने में परचेज़ किया, अगर पुराना प्लान होता तो 5000 पे कैपिंग थी, वो तो मिलता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें 7200 तक का जो कूपन है, वाउचर है, वो मिल रहे हैं और इतना सामान हम ले पाएंगे। तो आप खुद समझिए कि क्या वो 5000 रुपये की कैपिंग जो थी वो ज़्यादा बेनिफिशियल थी, या यहाँ पर जब हम इतने सारे वाउचर हमें जो हर महीने मिलेंगे और वो एक्सीड कर रहे हैं 5000 से और हम सामान ले पा रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा बेनिफिट दिख रहा है फ्रेंड्स। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क या कोई संशय या कोई है ही नहीं। कंपैरिजन हमें ये पता ही है, हम सभी अभी तक लेते आए हैं पुरानी लॉयल्टी के हिसाब से, हमें पता है 5000 की कैपिंग थी। लेकिन यहाँ अगर हम 120 पीवी करते हैं या हम 90 पीवी करते हैं तो 5000 से एक्सीड जा रही है, ऊपर जा रहा है हमारा, और हम ले रहे हैं तो कंपनी दे रही है। तो ये ग्लोबल प्लान जो है ये काफ़ी सारी बेटरमेंट के साथ आया है। तो लॉयल्टी में भी कंपनी ने कुछ बेनिफिशियल ही कुछ जोड़ा है जो हमारे फ़ायदे के लिए है फ्रेंड्स। अभी क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई थी, लंबे समय से हम कर रहे थे, पुराना प्लान कर रहे थे, और मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, उसने भी हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन समय जो है बदलाव समय की मांग है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई बिना कोई बदलाव चाहते हैं लाइफ में तो बदलाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बेटरमेंट के लिए ये ग्लोबल प्लान आया, विदेशों में जा रहा है, यूके में जा रहा है और कई जगह कंट्रीज़ में जा रहा है, तो बेटरमेंट के लिए आया है। तो इसे हमें संशय की दृष्टि से नहीं देखना है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। और मैं तो ये आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ,
मैं हवा में बातें नहीं कर रही, मैं आपको कैलकुलेशन के बेस पे आपको बता रही हूँ कि हाँ, नई लॉयल्टी जो मिल रही है हमें वो वाकई में हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर दिल में कोई शंका है तो उसे निकाल दीजिए, इस कैलकुलेशन को समझिए, और अगर समझ आ जाती है आपको, पहले तो खुद को समझाइए। खुद को समझ गए आप, अपना आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, तब आप अपनी टीम को समझा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने ये सारा कैलकुलेशन दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है और समझ आ गई आपको, तो आप इसको अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ जाएं। उनके भी जो दिमाग में चल रहा है कि अरे पुरानी अच्छी थी, अभी इसमें हमने क्या कर दिया, ये पीवी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो जब देखेंगे कैलकुलेशन समझेंगे तो उनके दिमाग में भी जो भी चल रहा होगा वो दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ग्लोबल प्लान बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आया है। बिज़नेस को बिज़नेस की तरह करेंगे तो सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाई हूँ कि ये जो नई लॉयल्टी आई है ग्लोबल प्लान में, वो बेहतर परिणाम लेके आई है हमारे लिए, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट लेके आएगी, बहुत सारा बेनिफिट और बहुत सारा प्रॉफिट लेके आएगी। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो टीम के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको कोई भी इसमें अभी भी कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं उसके भी जवाब अगली वीडियो में बना के देने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी नॉलेजेबल वीडियो में।